This is the second part of chapter 6 administration system and the architecture during the medieval age. ठीक है। medieval एज 6 to 12 सेंचुरी के बीच का है। ठीक है, राजपूत एज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या पे आर्किटेक्चर्स हुए, तो अपन ने देखा यहाँ तक अभी तक। अपन ने उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, लिटरेचर को देखा, अपन ने कुछ बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट्स थी, ओल्ड बुक्स। ठीक है, आगे देखते हैं अपन आर्किटेक्चर क्या क्या चीज़ें। ठीक है, टेम्पल्स वगैरह इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट उस टाइम पे बिल्ड हुए, बनाए गए किंग्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के जो रूलर्स हुए उनके द्वारा। तो देखो इसमें आर्किटेक्चर की बात करते हैं अपन। तो अमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज, कुछ जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन नोट वर्थ थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसमें से क्या है, बहुत सारी आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स बना ही राजपूत एज के जो किंग्स वगैरह हुए, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के। ओके, बहुत सारे फोर्ट्स, पैलेसेस वगैरह, लेक्स वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, इसमें तंजोर टेम्पल है। देखो कितना अच्छा आर्टिस्ट कलाकारी हुई उस टाइम पे। इसमें अब अपन अमंग द टेम्पल्स देखो, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है अपना वो ध्यान रखना है अपन को। खजूराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है। ओके, तो ये राजपूत एज के टाइम पे ही बनाए गए थे। ठीक है, पूरी टेम्पल लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है, फेमस है अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए। ठीक है, जो उनमें अच्छी कारीगरी हो रही है, उनकी बहुत बारीक कारीगरी हो रही है। ओके, उसके लिए तो पूरी टेम्पल कहाँ का, जगन्नाथपुरी। इसके अलावा सन टेम्पल कोणार्क का है। ठीक है, वो भी उस टाइम पे बनाया गया था, बहुत अच्छा उसमें आर्किटेक्चर है। कोणार्क टेम्पल वाज द कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेट फाइननेस एंड वाज शेप्ड लाइक द चैरियट ड्राइव बहुत 7 हॉर्सेस। जो ये कोणार्क टेम्पल बनाया गया है, वैसा बनाया गया है कि जैसे चेरोट होता है, रथ होता है ना, रथ। ठीक है, वैसा बनाया गया है जो 7 हॉर्सेस उस रथ को खींच रहे हों एकदम से। ठीक है, 7 हॉर्सेस के साथ रथ हो, इस टाइप में बनाया गया है। ओके, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर में मार्टन टेम्पल है। ठीक है, वो उस टाइम पे बनाया गया। गुजरात की बात करें अपन, तो मोधेरा सन टेम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस टाइम पे बहुत अच्छी इसमें आर्टिस्ट उनकी लगी हुई है। ठीक है, इंजीनियरिंग लगी हुई है एक टाइप की, बहुत आर्ट अच्छा टेम्पल बनाया हुआ है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट जो मोधेरा में, मोधेरा सन टेम्पल है गुजरात में। ठीक है, बहुत फेमस है। इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे जो सनलाइट होती है, ठीक है, वहाँ की डायरेक्ट जो वहाँ की मूर्ति है, आइडल है वहाँ पे, ठीक है, उस पर पड़ती है ऊपर सनलाइट दिन की। ओके, मतलब मॉर्निंग में। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके अलावा वो एलोरा केव्स हुई, एलोरा केव्स वगैरह। ठीक है, जो कि थ्री थ्री रिलीजन को ये रिप्रेजेंट करती हैं, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनके इसमें चीज़ें मिलती हैं इसमें, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की एलोरा केव्स में। ओके, मध्य प्रदेश में डेक्कन के एरिया में है ये। ओके, वन उमंग दीज इन द ग्रांड कैलाश टेम्पल, यहाँ पर है एक अच्छा कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल है यहाँ पे, कैलाश मतलब भगवान शिव का होता है। ओके, इसके अलावा एलिफेंटा केव्स है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी लॉर्ड शिवा की 3 फेस्ड स्कल्पचर मूर्ति अपन को मिलती है यहाँ पे। अच्छा, ओके, इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल मदुरई है। ठीक, वो पूरे इंडिया में फेमस है। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर द स्पेशली वेल नोन फॉर दियर इम्पोजिंग गेटवेज। ये गेटवेज होते हैं, बड़े बड़े गेटवेज होते हैं साउथ इंडिया के। गेट, बड़े बड़े गेट्स होते हैं जिनको बोलते हैं अपन गोपुराम्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो उसके लिए फेमस है ये। तो ये चीज़ें हैं ग्रैंड टेम्पल्स, मैनी फॉरेन। इसके अलावा यहाँ पे कई विदेशी आए यहाँ पे आक्रमण करने, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, खजाने हुआ करते थे, उनको उनको लूटने के लिए। ठीक है, तो अपना सोमनाथ टेम्पल है, इस पर भी कई बार अटैक किए गए। ठीक है, उसको भी, जो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, ठीक है, उसको लूटा गया, उसको तोड़ा भी गया। ठीक है, बाहर के जो इन्वेजर्स थे, बाहर के जो आक्रमणकर्ता थे, ठीक है, बाहर के जो रूलर्स थे विदेश के, उन्होंने। ठीक, तो ये इसमें आर्किटेक्चर्स थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है अपने। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है अपन को। नेक्स्ट बात करूँ, अब भारी आक्रमण की बात करें तो अपन मोहम्मद गजनी की बात करते हैं। ठीक है, जो इंडिया में आया आक्रमण करने थ्रू द राजपूत एज। तो राजपूत एज इज़ द वेल नोन फॉर इट्स वेलोर एंड द सेक्रीफाइस। ठीक है, तो राजपूत एज को अपनी समृद्धि
अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाने, अच्छे अच्छे चीज़ें बनाने में इनके लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसको सेक्रीफाइस, अपने बलिदान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सेक्रीफाइस करना, अपनी जान सेक्रीफाइस कर देना, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए भी राजपूत एज को जाना जाता है, राजपूत रूलर्स को जाना जाता है। ठीक है, कई इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई। तो फॉरेन इन्वेडर्स आए इंडिया में, ठीक है, फॉरेनर्स आए इंडिया में उस टाइम पे। उसमें से एक था अपना मोहम्मद गजनी, सुल्तान ऑफ गजना, सुल्तान ऑफ गजनी बोलते हैं इसको, एरिया है कोई अफगानिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद गजनी। इन्होंने अटैक किए इंडिया में कई बार। 1000 कॉमन एरा से 1025-26 तक उन्होंने अटैक किए यहाँ पे, कई बार अटैक किए। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम एंड ड्यूरिंग द अटैक ही कंटिन्यूड टू प्लंडर द इंडिया विद फुल फोर्स। तो वो पूरी फोर्स से अपनी इंडिया में, ठीक है, अटैक किया करते थे। डिफरेंट डिफरेंट देखो ये रूट्स ऑफ मोहम्मद गजनी है, ठीक है, जगह जगह उन्होंने अटैक किया अपने यहाँ पे इंडिया में अपनी फोर्स के साथ। तो देखो, ड्यूरिंग वन सच अटैक व्हेन गुजरात वाज अंडर द भीमदेव सोलंकी, एक राजा हुआ करते थे भीमदेव सोलंकी गुजरात में। तो उन्होंने सोमनाथ, ही प्लंडर द सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे उन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, वो सोमनाथ मंदिर को उन्होंने, many peoples from the Saurashtra and Gujarat joined the Bhimdev Solanki and tried to protect the सोमनाथ but failed। ठीक है, कई कोशिश की सोमनाथ टेम्पल को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, उसको लूट से बचाने की, लेकिन फेल हो गए, बचा नहीं सके। तो सोमनाथ टेम्पल को लूटा गया था इसके द्वारा, मोहम्मद गजनी के द्वारा। ठीक है, इसको तोड़ा भी गया था, उसको रीबिल्ड हुआ है, दोबारा बनाया गया था वो। ओके, तो ऐसे वो बाहर के आक्रमणकर्ता अपने यहाँ पे इन्वेडर्स आते थे, यहाँ पे आक्रमण करते थे, लूटने गए। ओके, नाउ दिल्ली की बात करते हैं अपन। ठीक है, दिल्ली पे कौन राजा था वहाँ पे? आफ्टर द डेमिस ऑफ द मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी के बाद द लीडर्स ऑफ द गजना स्टार्टेड वाइंग फॉर द थ्रोन। हाउएवर द राजपूत किंग डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। ठीक है, देखो मोहम्मद गजनी के मरने के बाद, मोहम्मद गजनी जो गजनी का राजा था, ठीक है, वहाँ का अफगानिस्तान, तो वहाँ पे उसके थ्रोन के लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ठीक है, उसी गद्दी के लिए वहाँ कौन किंग बने। बट ये चीज़ें जो राजपूत किंग्स थे यहाँ के, उन्होंने उसका एडवांटेज नहीं लिया, अदरवाइज वो भी अपना हिस्सा हो जाता अगर वहाँ अटैक कर देते तो। फिर भी शहाबुद्दीन गोरी, तो तो किसी भी रूलर्स ने वहाँ पे अटैक नहीं किया गजनी में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वहाँ का एक रूलर बना गजनी का शहाबुद्दीन गोरी। ठीक है, इस्टेब्लिश इज स्ट्रॉन्ग रूलर इन द गजनी, उन्होंने रूल किया इसने गजनी में। ठीक है, और डिसाइड टू अटैक द इंडिया, लेकिन उसका इंटेंशन यहाँ पे लूट करना नहीं था, यहाँ पे सत्ता हासिल करना था, यहाँ पे रूल करना था। ठीक है, तो उसने अटैक किया उस टाइम पे। तो इनिशियली ये वाज नॉट सक्सेसफुली, स्टार्टिंग में वो सक्सेसफुली नहीं हुआ, अटैक किया उसने इंडिया में। अपने यहाँ की गुजरात की एक क्वीन आती हैं नेकी देवी। ठीक है, नेका देवी। ठीक है, अनहिलवाड़ पाटन से आती हैं वो। ठीक है, तो उन्हें अटैक किया, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने 12 साल तक यहाँ पर प्रोटेक्ट किया इसको, इंडिया को। ओके, फाइनली द सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे थे, वो ब्रेवली लड़े। पृथ्वीराज चौहान लड़े यहाँ पे उनसे, राजपूत किंग में से हुआ करते थे, बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे। ठीक है, बट शहाबुद्दीन जो थे इस्टेब्लिश द हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज द किंगडम, उन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तब से बाहर ही अपने, फिर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़, इन जो बाहर वालों की थी, जो विदेशी थे, उन्होंने अपना यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया, यहाँ पे किंगडम रूल करना करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद शहाबुद्दीन गोरी के बाद, ठीक है, उसका स्लेव हुआ करते थे एक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की, मतलब इनका किंगडम यहाँ पे दिल्ली में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये थ्रोन पे बैठे, और उसके बाद स्लेव डायनेस्टी इन्होंने स्टार्ट की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की। ठीक है, तो ऐसा है, विद दिस राजपूत दर केम टू एंड इन द दिल्ली। तो राजपूत एज ख़त्म होने को आई फिर। ठीक है, दिल्ली पे जो विदेशी थे उन्होंने अपना स्टार्टिंग कर दिया वहाँ पे रूल करना। ठीक है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई। ओके, तो ये ऐसे चीज़ें हैं यहाँ पे। जब देखो रूलर्स चेंज होते हैं तो चीज़ें भी
सिस्टम भी चेंज होता है। दैट्स द थिंग, दैट्स द चैप्टर। ओके, थैंक यू।